गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द ऐसी कृपा मोहि करहु का हिंदी भावार्थ। ऐसी कृपा मोहि करहु। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी दया और मेहर करो कि मेरा जीवन आपकी भक्ति में लग जाए। हे प्रभु, मुझे ऐसी विनम्रता दो कि मैं संतों का आदर करूं, उनके दर्शन से लाभान्वित होऊं और उनके चरणों की धूल के समान नम्र बन सकूं। गुरु प्यारी संगत जी, इस पूरे शब्द का मुख्य भाव यही है कि प्रभु की कृपा से संतों की संगति और उनकी सेवा प्राप्त हो। हे प्रभु, गुरु की वाणी मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाए और आपका नाम मेरे मन का आधार बन जाए। 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हे प्रभु, इन विकारों से मेरी रक्षा करो और मेरे मन के सारे संदेह व भ्रम समाप्त कर दो। हे प्रभु, मुझे ऐसी समझ दो कि मैं आपकी हर रजा को खुशी खुशी स्वीकार करूं। मेरे मन से शिकायत, शंका और यह अच्छा है यह बुरा है वाली दोहरी सोच समाप्त हो जाए। हे प्रभु, आप ही कृपा करने वाले और सब कुछ देने वाले हैं। मुझे सत्संग और संतों की संगति प्रदान करें ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं संसार के मोह से पार हो सकूं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य शब्द में गुरु अर्जन देव जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें संतों की संगति, गुरुवाणी का प्रेम, नाम सिमरन की दौलत, 5 विकारों से मुक्ति और प्रभु की रजा में रहने की शक्ति प्राप्त हो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस सुंदर शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें सिखाते हैं कि एक सच्चे भक्त को प्रभु से क्या मांगना चाहिए। गुरु साहिब धन, दौलत, मान सम्मान या दुनिया की सुख सुविधाएं नहीं मांगते। वे प्रभु के चरणों में अरदास करते हैं, हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा माथा हमेशा संतों के चरणों में झुका रहे, मेरी आंखें संतों के दर्शन करती रहे और मेरा तन उनके चरणों की धूलि बनने के योग्य बन जाए। यहाँ गुरु साहिब हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार है, तब तक वह प्रभु के करीब नहीं पहुंच सकता। प्रभु की कृपा वहीं बरसती है जहां नम्रता होती है। फिर गुरु साहिब अरदास करते हैं कि गुरु का शब्द मेरे हृदय में बस जाए और हरि नाम मेरे मन का सहारा बन जाए। क्योंकि जब तक मन गुरु की वाणी से नहीं जुड़ता, तब तक वह संसार की भटकनों में उलझा रहता है। लेकिन जिस मन में नाम बस जाता है, उसे हर परिस्थिति में शांति मिलने लगती है। इसके बाद गुरु साहिब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 चोरों से मेरी रक्षा करो। संगत जी, ये 5 विकार बाहर से नहीं आते, ये हमारे भीतर ही बैठे रहते हैं और धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक कमाई को लूट लेते हैं। इसलिए गुरु साहिब प्रभु से कहते हैं कि मेरे सारे भ्रम और विकारों को जला दो। फिर गुरु साहिब एक बहुत ऊंची अवस्था की बात करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, जो कुछ भी आप करें मुझे वह अच्छा ही लगे।
संगत जी, जब मनुष्य की इच्छा पूरी होती है तो वह कहता है वाहेगुरु जी की कृपा है, लेकिन जब मन की बात नहीं होती तो शिकायत करने लगता है। परंतु सच्चा प्रेमी वही है जो सुख में भी प्रभु का धन्यवाद करे और दुख में भी प्रभु की रजा को स्वीकार करे। उसे विश्वास होता है कि मेरे प्रभु जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। अंत में गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, आप ही सच्चे दाता हो, मुझे संत संगत में जोड़कर मेरा उद्धार कर दो। इसका भाव यह है कि मनुष्य अपने बल से नहीं बल्कि गुरु की कृपा, नाम सिमरन और सत्संग की बरकत से ही जीवन सागर से पार होता है। संगत जी, इस पूरे शब्द का सार यही है कि हमें प्रभु से संसार की वस्तुएं नहीं बल्कि संतों की संगत, गुरुवाणी का प्रेम, नाम सिमरन की दात, नम्रता और प्रभु के रजा में राजी रहने की शक्ति मांगनी चाहिए। जब ये दातें मिल जाती हैं तब जीवन अपने आप सफल हो जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8776। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 18 साल की हूँ और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हो चुका है। जनवरी और फरवरी 2025 के बीच पहली बार गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को सत्संग पर बुलाया। उस समय हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि ये कौन है। हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और बस सत्संग में चले गए। फिर कुछ दिनों बाद मेरी सिस्टर, जो कि 13 साल की है, यूट्यूब चला रही थी और उसके सामने अचानक गुरुजी की वीडियो आ जाती है तो वो फोन लेकर मेरी मम्मी को दिखाने चली जाती है कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनके हम सत्संग पर गए थे। तो मम्मी ने वीडियो सुननी शुरू कर दी। मुझे उस टाइम पर भी बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। संगत जी, मैं बस अपनी मम्मी को एक ही बात कहती थी कि नहीं, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ऐसे मिरेकल्स होते होंगे। लोग तो बस ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। पर नहीं संगत जी, मैं गलत थी, क्योंकि कमाल तो उस दिन हुआ जब अचानक मेरे पास पहली बार इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज आया जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड होता है। संगत जी, मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बिल्कुल मैजिक सा लगा और उस दिन से मुझे भी अपनी मम्मी की तरह गुरुपा पर बिलीव होने लगा और आज इस 1 साल में मेरा मेरे गुरुपा से 1 to 1 कनेक्शन बन चुका है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, वैसे तो इस 1 साल में गुरुपा ने बहुत से मिरेकल्स किए हैं, पर इस बार जो हुआ उससे बार बार मेरे मन में एक ही थॉट आ रहा था कि इस सिचुएशन पर सत्संग बनेगा। इस बार गुरुपा सत्संग बनवाएंगे मुझसे। तो संगत जी, वो सिचुएशन ये थी कि मेरी मम्मी की तबीयत काफी टाइम से खराब चल रही थी। उनके पेट में दर्द रहता था। फिर एक दिन मेरे पापा मम्मी को सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर्स को दिखाई तो उन्होंने कैंसर का खतरा बताया। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैं उसी समय गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोने लगी और कहा कि गुरुपा, आप तो मरे हुए को भी जीवित कर सकते हो, तो कैंसर तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। और मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा कि मुझे पता है कि आप बिना मांगे सब देते हैं और मुझे दिया भी है, लेकिन इस बार बात मेरी माँ की है। मैं मांग रही हूँ और आपको देना ही होगा। मुझे आप पर अटूट भरोसा है, आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। फिर एक दिन मम्मी ने आउट ऑफ स्टेशन जाना था कैंसर टेस्ट करवाने के लिए। ये बात है 23 अप्रैल 2026 की। फिर उस दिन गुरुजी के सत्संग का मैसेज आ जाता है और सत्संग से कुछ दिन पहले ही मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे होते हैं कि तेरे पास एक आंटी का मैसेज आएगा और तुझे सत्संग में जरूर जाना है। सत्संग की वजह से मेरी मम्मी भी जाना कैंसिल कर देती है और उस दिन सत्संग भी कैंसिल हो जाता है। फिर मेरी मम्मी ने 27 अप्रैल को जाना डिसाइड किया और तभी मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है, उनकी कॉल आती है कि 27 अप्रैल को एक आंटी के घर गुरुजी का सत्संग है। लेकिन हम उन्हें जानते नहीं थे, पर फिर भी मेरी मम्मी ने जाना कैंसिल कर दिया कि क्या पता गुरुजी कैसे न कैसे बुला लें सत्संग में। संगत जी, मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ चली गई सत्संग में, क्योंकि हमें सेवादार आंटी ने बुलाया था। हम वहाँ सत्संग शुरू होने से पहले सेवा करने के लिए पहुंच गए। फिर मैंने सेवादार आंटी से अपनी मम्मी की सारी सिचुएशन शेयर की
मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है और सत्संग की वजह से मम्मी ने जाना कैंसिल किया है, पर मेरी मम्मी उन्हें जानती नहीं है जिनके घर सत्संग है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी का हुक्म है ये कि आपकी मम्मी को सत्संग अटेंड किए बिना और लंगर प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि मम्मी को कॉल करके सत्संग में बुलाओ। मेरी मम्मी ने वो सत्संग अटेंड किया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद आया। इन सब के बाद अचानक मेरी मम्मी की टेंशन कम हो गई। उन्हें ऐसा फील हुआ कि सब सही होगा। उन्हें हिम्मत मिली कि सब अच्छा होगा और सत्संग से आते ही मेरी मम्मी ने पापा को कॉल करके कहा कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। फिर मेरी मम्मी 27 अप्रैल को चेकअप के लिए गई। मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया और ब्रेसलेट स्वरूप पहना कर भेजा और कहा कि मम्मी, गुरुपा आपके साथ जा रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ जाओ, सब अच्छा होगा। संगत जी, जैसे ही मेरी मम्मी डॉक्टर के पास पहुंची तो अभी कैंसर टेस्ट नहीं हुआ था, बस पुरानी रिपोर्ट्स देखी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ, डर क्यों रही है, घबरा मत, मुझ पर विश्वास नहीं है तुझे, बिल्कुल ठीक है तू, कुछ नहीं हुआ तुझे और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगा जैसे सामने गुरुपा बैठे हों डॉक्टर के रूप में और ये सब गुरुपा बोल रहे हों। मैं उस समय कॉलेज में थी। मैंने उसी समय पापा से कॉल करके पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने जवाब दिया, जय गुरुजी। मैं समझ गई सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया। तो देखा संगत जी, आपने अटूट विश्वास का नतीजा। और गुरुजी इस सत्संग के थ्रू आपको भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, सुख हो या दुख हो, पर आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, विश्वास इतना रखिए कि आखिर में रब को कहना पड़े कि इसे मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं भी इसका विश्वास न टूटने दूं। और संगत जी, जब हमारा गुरुजी पर अटूट विश्वास होता है तो वो भी हमारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। गुरुजी, हमारी तरह सभी संगत को ब्लेस करना और कभी किसी का विश्वास न टूटने देना। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा। थैंक यू सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग ज्यादा लंबा हो गया तो इसके लिए माफ करना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5905। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग लिखने में तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत दिनों से टेलीपैथिकली मैसेज आ रहे हैं कि अपने अंकल का सत्संग शेयर कर, तो मैं आज आप सबके साथ उनका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ उनको 7 साल होने वाले हैं और वहाँ पर उनके लीडर्स की पॉलिटिक्स की वजह से उनको सिर्फ 1 प्रमोशन ही मिला है, जहाँ सबको 2-3 प्रमोशन मिल जाते हैं और सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं हो रही है। लेकिन गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने मेरे अंकल को हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर दिया है, बस शुक्राना करने की देर है। मेरा सत्संग यह है कि लास्ट ईयर मेरे अंकल को स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। पूरी बॉडी पर व्हाइट मार्क्स हो गए थे। हमने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने 2 और डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कि यह विटिलिगो हो सकता है। संगत जी, इसका कोई इलाज नहीं होता है। हम सब लोग बहुत अपसेट हो गए थे कि ये व्हाइट मार्क्स कभी नहीं जाएंगे और वो और बढ़ते ही जा रहे थे। इसी बीच हमारी बिल्डिंग में किसी ने अपने घर पर सत्संग करवाया था और हमें भी इनवाइट किया था। मैं और मेरे अंकल दोनों वहां गए थे और मेरे अंकल ने मुझे बिना बताए उस समय गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि अगर यह नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम निकली तो हम भी आपका सत्संग करवाएंगे। मैं बताना भूल गई आपको कि यह सत्संग अटेंड करने से पहले हमने एक और डॉक्टर कंसल्ट किया था और उसने एक टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई थी और यह फाइनल टेस्ट था जिससे पता चलता कि यह इशू है क्या। संगत जी, आप विश्वास करना, इतने डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद जब हमने गुरुजी महाराज से अरदास की तो फाइनल रिपोर्ट में सब कुछ बदल गया और नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम ही डिटेक्ट हुई। हमारे लिए यह ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हम स्ट्रेस में चले गए थे इतने डॉक्टर्स के बोलने के बाद कि यह विटिलिगो ही है, लेकिन जो गुरुजी महाराज कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी,
तो हम वह सत्संग अभी तक नहीं करवा पाए थे। लेकिन अभी मैंने 31 मई, जो हम सब संगत के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, उस दिन अकेले बैठकर गुरुजी महाराज का सत्संग किया और मैं बहुत रोई कि मेरे अंकल के साथ ऑफिस में इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी भी होपफुल हूँ कि गुरुजी महाराज बहुत जल्द ही उनको किसी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा सैलरी वाली जॉब से ब्लेस करेंगे। यह एक छोटा सा सत्संग मैं मेरे अंकल का गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पण करती हूँ। गुरुजी महाराज इसे स्वीकार करें। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी कृपा मेहर सारी संगत पर बनाए रखना मेरे कृपालु सदगुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से अपना पहला शुक्राना गुरुजी की आज्ञा से लिख रही हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को जनवरी 2026 में अपने साथ जोड़ा और मुझे मार्च 2026 में। संगत जी, मैं 6 ईयर पहले किसी और गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और इन गुरुजी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। बस अंकल जी कभी कभी बात करते थे। अंकल जी ने बताया कि मेरे जेठ जी गुरुजी की गाड़ी भी चलाते थे जब वो जलंधर रहते थे और रात रात भर गुरुजी से बातें करते। परंतु मैंने शादी के 25-26 साल तक कभी भी अपने ससुराल में गुरुजी के बारे में नहीं सुना। संगत जी, मार्च में हमारे पड़ोस में गुरुजी का सत्संग था और मेरे अंकल जी ने कहा कि तुम अटेंड कराना। तो मैं जब सत्संग अटेंड करने गई तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे सत्संग में होता है। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और साइड में बैठ गई। संगत जी, सेवादार जी मेरे पास चाय प्रसाद लेकर आए। मैंने मना कर दिया। फिर साथ बैठे आंटी जी ने कहा कि बेटे, यह प्रसाद रूप है। तो मैं वेट करने लगी, चाय प्रसाद कब आएगा। कुछ समय के बाद अगेन वही सेवादार जी चाय प्रसाद लेकर आए। तब मैंने हाथ आगे किए, तब वह बोले कि आंटी, यह प्रसाद हुंदा है, मना नहीं करीदा। बहुत कड़क आवाज में बोले। तब मैंने सोचा यह कैसे बोलते हैं। मैंने लंगर प्रसाद लिया और मैं घर लेकर आ गई। फिर 1-2 दिन के बाद मैं अपने गुरुजी के स्थान पर पूजा कर रही थी। तब एकदम से पता नहीं कैसे मेरी मेमोरी रिवाइंड हुई और गुरुजी शोव्ड कि बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे कहां कहां बचाया है। मैंने आंखें खोली और कुछ समय के लिए मौन होकर सोचती रही और अंदर ही अंदर मंथन करती रही कि यह क्या था। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के बारे में जानने के लिए YouTube पर वीडियोस और सत्संग सुनने लगी। तब डेली मैं 3 से 4 सत्संग सुनती। फिर एक दिन मुझे हमारे किचन गार्डन के पास एक बहुत तेज टेल्कम पाउडर शायद जैसी खुशबू आई और मुझे लगा शायद किसी ने गली में बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया है। मुझे अपने गार्डन में बटरफ्लाइज एंड पिजन भी दिखते थे, पर मुझे कुछ ज्यादा यकीन नहीं आया। इसी दौरान एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए, मैनू ब्रेड पकोड़े का भोग लगा। मैं हैरान हो गई क्योंकि संगत जी, उस दिन मेरा भी बहुत मन कर रहा था ब्रेड पकोड़ा खाने का। तब मैंने ब्रेड पकोड़ा मार्केट से, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की एक फेमस दुकान से मंगवाकर भोग लगवाया। फिर रात को मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, तू ता झल्ली है, जो मैं कहंदा हाँ तू सारा कुछ उही उही करी जानदी है। मुझे बहुत हंसी आई और मैं मंत्र जाप करके सो गई। संगत जी, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि मैंने मंत्र जाप तो पहले से ही करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझे संगत जी मैसेज आया कि शिव पुराण पढ़िया कर, चंगी होंदी है। संगत जी, मेरी शिव पुराण लेने की इच्छा 6-7 मंथ से कर रही थी, पर आलस की वजह से नहीं खरीदी। फिर मैंने शिव पुराण खरीदी और अब डेली 1 पेज पढ़ती भी हूँ। फिर गुरुजी की कृपा से मई में बद्रीनाथ जाने का मौका मिला, पर अभी भी मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन फील नहीं था। मैं सत्संग जरूर सुनती थी, पर अभी डेप्थ ऑफ लव गुरुजी के साथ अभी ज्यादा नहीं था। संगत जी, जिस दिन हम बद्रीनाथ पहुंचे, हम इवनिंग में ही बद्रीनाथ जी के दर्शन करने चले गए, परंतु वहां 5-6 किलोमीटर लॉन्ग लाइन होने की वजह से काफी ऊपर जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग में 3 AM आकर लाइन में लग जाएंगे। इस दौरान गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, लाइन विच लगकर दर्शन कर देने, लाइन नहीं तोड़नी चाहिए थी। संगत जी, मुझे स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से मेरे दोनों टांगों और पैरों में पेन रहता है और मैं लंबे समय के लिए नहीं खड़ी रह सकती।
संगत जी, मैं जब ऊपर से नीचे हुई घर तरफ आने के लिए, तब मेरे आगे एक यंग बॉय इन शॉर्ट्स विद टी शर्ट, दोनों पैरों में मोटे मोटे घुंघरू, फेस मास्क के साथ कवर्ड, मेरे आगे आगे लग गया। मैं मंत्र जाप कंटिन्यूज अंदर ही अंदर करती हूँ तो उसके पीछे पीछे नीचे जूती घर तक आ गई, बिना किसी धक्के और रुकावट से। जब मैं जूती डालकर उसके पीछे गई तो वो डिसअपेयर हो चुका था, कहीं भी नहीं दिखा। मेरे मन को महसूस हुआ कि यह गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे आराम से नीचे तक लेकर आए। जय गुरुजी संगत जी। उसी रात को गुरुजी का फेसबुक पे मैसेज आया कि पुत्र, आज तुझे चमत्कार दिखेगा। मैं तो हैरान हो गई। बस तब से ही मुझे हर समय गुरुजी की प्रेजेंस लगती है और सब कुछ उन पर छोड़ दिया। संगत जी, सॉरी, मैं यह बताना भूल गई कि चाय प्रसाद लंगर में लेने के बाद मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम 95% तक ठीक हो गई और मेरी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम एक दिन इतनी बढ़ गई थी कि मैं सिंक पर खड़ी रहकर हाथ भी नहीं धो पा रही थी। मैं इतनी रोई कि मैं अपनी अगली लाइफ कैसे निकालूंगी ऐसे। और तब मैंने पूरे मन और आत्मा से गुरुजी को याद किया और कहा कि हे महादेव, कृपा करो, नहीं तो उठा लो, क्योंकि मैं फ्री नहीं बैठ सकती, कंटिन्यूस काम करने की आदत है। उसके बाद गुरुजी की कृपा से मैंने फिजियोथेरेपी करवाई और उससे गुरुजी की कृपा से बेनिफिट हुआ और बद्रीनाथ जी की यात्रा भी कर सकी। गुरुजी, महादेव, परमपिता परमात्मा, आपका बहुत 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 शुक्राना, आपका सदा मेरे साथ रहने का, जब मैं आपको जानती भी नहीं थी एंड आज भी। हे महादेव, ऐसे ही अपने चरणों में स्थान देना और मुझे महादेव ज्ञान देना प्रभु। थैंक यू सोनू अंकल जी एंड सारी संगत जी फॉर हियरिंग माई दिस शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, अब हर दिन ही चमत्कारों से भरा हुआ लगता है। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, इस शुक्राने में कोई गलती हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7539। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। टुडे आई एम राइटिंग माई वेरी फर्स्ट सत्संग, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। Most probably I will going to send this satsang to Sonu uncle. Thank you in advance, Sonu uncle. Thank you for inspiring me to write this satsang, Guruji Maharaj ji and Sonu uncle. The reason Guruji came into my life is my friend Kirti Sharma. She and her family follows Guruji from a very long time. I attended the satsang only because she insisted me to join her. I attended Guruji's first satsang at Gulati Bhavan, 34 sector, Chandigarh on the occasion of monthly Shivratri, and it was on, I guess, 12th of October 2023, I guess. I am sorry Guruji, I doubted you at first. I still remember I telepathically asked you to make all of my family members follow you only if you are actual Mahashiv and an actual Guru. And Sangatji, Guruji proved their existence and my family were already following Guruji and I was not aware of it. Guruji ki leela Guruji hi jaane. Thank you Guruji for coming into my life and forgive me for taking this long to share this satsang. Jai Guruji, शुक्राना Guruji. जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7083। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना सोनू अंकल जी, माफ करना संगत जी, आप भी माफ करना। संगत जी, मेरे सत्संग तो बहुत हैं अभी, लेकिन मैं आपको 3 सत्संग बताती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चादानी में 3 सिस्ट थी और उनका ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन मेरे डर की वजह से मैंने डॉक्टर से 3 महीने का टाइम लिया था। संगत जी, कसम से अभी पूरे 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि मेरी सिस्ट खत्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपनी मम्मी की तबीयत को देखकर रोने लगी। संगत जी, गुरु जी के सामने रोने लगी। मैंने गुरु जी से कहा, मैं आपके मंदिर तब आऊंगी जब आप मेरी मम्मी को ठीक कर दोगे। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत 2025 अगस्त से ठीक नहीं थी और अब संगत जी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है और अब बिल्कुल ठीक है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मेरा भाई शराब पीता था बहुत, लेकिन वो गुरु जी के वहां पर गया था, तब से उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। वो ये है कि उसकी शराब बहुत कम हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7744। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम जय गुरु जी और जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज काफी समय के बाद अपना यह सत्संग लिख रही हूँ, या यह भी कह सकते हो कि सही समय नहीं आया था और जब गुरु जी ने चाहा तो मुझसे उन्होंने सत्संग लिखवाया है। संगत ही गुरु जी की जान है और संगत की जान गुरु जी हैं और वह अपनी हर संगत के साथ रहते हैं। संगत जी, मुझे कनाडा में 2.5 साल हो गया है, जिसमें से 1.25 साल में घर पर ही रही बिना किसी जॉब के। गुरु जी की कृपा से मुझे 10 महीने के बाद एक जॉब मिली, लेकिन वह 2 महीने ही चली, फिर मैं 5 महीने घर पर ही रही। बात होती है, सब डन होता है और फिर कोई कॉल नहीं आता है। मैं बहुत परेशान बिना जॉब के। गुरुजी से हमेशा अपनी जॉब के लिए अरदास लगाती, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे 5 महीने के बाद जॉब दी। लेकिन इस बार मेरे गुरुपा ने मुझे बार बार परेशानी से बचाने के लिए गुरुपा ने इस बार मुझे परमानेंट जॉब दी है, जो 11 अप्रैल का पता चला। इसके लिए मैं हर एक सांस में गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वह कम है। बस मेरी गुरुपा से एक बहुत बड़ी अरदास लगाई है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मेरे गुरुपा ने मेरे सारे काम बनाए हैं वैसे ही वह मेरी इस अरदास को भी पूरा करेंगे। तब मैं अपने गुरुपा का यह सत्संग बड़े मंदिर में सुनाऊंगी, अगर गुरुपा मुझे वहां सुनाने की परमिशन देंगे तो। गुरुपा से मेरी यह अरदास है कि मेरी बेटी और अपनी नातिन की शादी से पहले मेरी यह अरदास पूरी कर दें, जिससे मुझे अपने गुरुपा का शुक्राना जल्दी से दोबारा लिख सकूं और अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सकूं। अब अंत में मैं अपने गुरुपा का लाख लाख करोड़ों अरबों बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। अंत में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8473। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनो भैया, यह मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज आप शेयर कर देना। मैं गरिमा, मुंबई से, गुरु जी की बेटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी कृपा तो हर पल हर क्षण बनी हुई है। गुरुजी अक्सर मुझे लाल चंदन तिलक में कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, कभी जी, कभी त्रिशूल, कभी ओम की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। बहुत समय से मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर बुला रहा हूं, और देखो मैं 4 जून 2026 को अपने पूरे परिवार के साथ गुरुपा के दर्शन करके आई और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद भी लिया। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने मुझे बिल्कुल अपने सामने बैठाया और मैं शिवलिंग के ठीक नीचे बैठी थी। हर तरफ से आपकी कृपा बरस रही थी। मेरी एक भाभी भी आपकी संगत हैं। जब मैंने उनको बताया कि मैं पहली बार बड़े मंदिर होकर आई हूँ और लंगर प्रसाद भी खाया, तो भाभी ने पूछा कि कहाँ बैठकर खाया लंगर प्रसाद। मैंने कहा ऊपर, तो वो बोली बहुत किस्मत वाले हो जो ऊपर लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला, नसीब वालों को मिलता है ऐसा मौका। मेरा तो दिल खुशी से झूम उठा। सोनू भैया, जब हम बड़े मंदिर गए थे तब वापसी पर जल प्रसाद मिल रहा था। मेरे हस्बैंड और छोटी बिटिया आगे थे और साइड में एक अंकल जी खड़े थे। हस्बैंड को और बिटिया को जल प्रसाद मिला। जैसे ही वो आगे जाने लगे, साइड में खड़े अंकल जी बोले, एक बोतल और दो मेरी बेटी के लिए। मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुपा। और मुझे भी मेरे मांगने पर 2 बोतल जल प्रसाद मिला। जैसे ही घर आए तो मैसेज मिला, मैं तुझसे मिलने बड़े मंदिर आया था और तू मुझे देखकर डर गई। मैं बहुत देर तक सोचती रही कि किसको देखकर मैं डरी थी, कौन आया था। तभी मुझे याद आया कि जब मैं लाइन में थी तभी एक बंदर पीछे से आया था और मैं डर गई थी। देखो गुरुजी कैसे अपने बच्चों को मिलने आते हैं और फिर आपको याद भी दिलाते हैं। आज ही डुगरी आने का निमंत्रण भी मिला है। देखो अब कब कृपा होती है। बस गुरुपा कृपा सदा बनाए रखना। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो कष्ट आया है उसको आप जल्दी कटवा दो। थैंक यू सो मच सोनू भैया। मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज। गुरुजी आपको और आपके परिवार को सदा सुखी रखे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7318। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अनीता सहारनपुर से। गुरु प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। सोनू बेटा जी, मेरा शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी आवाज में जरूर शेयर कर देना। आपकी प्यारी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं गुरु मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग 2023 का है, जब मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था। गुरुजी से मुझे मेरी बेटी ने जोड़ा, जो गुरुजी को बहुत मानती है। वह मुझे हमेशा गुरुजी के बारे में बताती रहती है। मेरी बेटी ने ही मुझे फोन पर सोनू अंकल व संगत जी से जोड़ा है। 2023 29 जुलाई को मुझे अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गया। मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। 3 दिन बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई आईसीयू में, तो वो मेरे लिए गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई। डॉक्टर से परामर्श लेकर मुझे जल प्रसाद पिलाया और मेरे ऊपर भी छिड़का और मुझे मंत्र जाप करने के लिए बोला और कहा कि गुरुजी पर विश्वास रखना, आप ठीक हो जाओगी। मेरा बेड नंबर भी 7 था, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। उसी रात मुझे 3 बजे सपना दिखाई दिया, जैसे मिट्टी के 3 घड़े हैं, एक बहुत बड़ा घड़ा, एक उससे छोटा और दूसरा उससे छोटा। तीनों घड़ों में तेज आग जल रही है और तीनों बार बार तेज आवाज करके मुझ पर अटैक करती है। तभी मैं गुरुजी को पुकारती हूँ, गुरुजी मुझे बचा लो। तभी आसमान में बादलों के बीच में सफेद चोले में गुरुजी दिखाई दिए और गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और गुरुजी की हथेली के बीच से सफेद कलर के बड़े बड़े पर्दे निकलकर मेरे चारों तरफ घूमने लगे और वे तीनों आत्माएं बार बार पर्दों से टकराकर पीछे होती चली गई और गायब हो गई। तब गुरुजी ने मुझे कहा, बेटा घर जाकर सत्संग करवा, और मेरी आंख खुल गई। तब मेरा शरीर बहुत हल्का और दिमाग एकदम फ्रेश लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को भी मना कर दिया और 15 दिन बाद मुझे छुट्टी दे दी गई। मैंने घर आकर सबसे पहले गुरुजी का कीर्तन कराया। जब मैं चेकअप के लिए जाती हूँ, डॉक्टर बोलते हैं कि इतनी सीरियस होने के बाद भी तुम पहली पेशेंट हो जो हंसती हुई आती हो। लेकिन मैं जानती हूँ ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, उसके बाद जीवन में बहुत सारे मैजिकल हुए, जिनका शुक्राना फिर करूंगी। गुरु प्यारी संगत जी और सोनू बेटा जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, मुझे अभी शेयर करना नहीं आता। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का वक्त हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का वक्त हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कुछ लोग मंदिर में पिकनिक मनाने आते हैं। यह कोई पार्क या होटल नहीं है। यहाँ आकर ध्यान लगाना और श्रद्धा के साथ बैठना आवश्यक है, तभी आशीर्वादों की प्राप्ति होती है। दूसरा वचन, गुरु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बहुत से फौजी जुड़े हुए हैं। फौजियों को बहुत कम उम्र से ही अनुशासन सिखा दिया जाता है। उनका दिल साफ और नीयत सच्ची होती है। इसी कारण वे गुरु की कृपा और आशीर्वाद को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा वचन, मेरे साथ बहुत से डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टरी की भी अपनी सीमाएं होती हैं। एक सीमा के बाद मनुष्य को किसी महापुरुष की शरण में ही जाना पड़ता है। चौथा वचन, गुरु की ऊर्जा और कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के साथ संबंध बनाना बहुत आवश्यक होता है। विश्वास अर्थात फेथ ही शुरुआत भी है और अंत भी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु परिसंग जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।